ये ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या होता है, इसको थोड़ा बहुत बेसिक लैंग्वेज में देखो ये ना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है ना, ये कुछ जजमेंट से शुरू हुआ। प्रवीर प्रकाष्टा का एक जजमेंट आया था, वहां शुरू हुआ। तो हालांकि पहले अपने देश के फंडामेंटल राइट में आता है ये, तो अल्टीमेटली तो 50 से चलता आ रहा है ये। पर ये ज्यादातर अभी फोकस ज्यादा हुआ है ये कि आप किसी इंसान को अरेस्ट कर रहे हो, बताओ तो अरेस्ट क्यों कर रहे हो। तो पहले नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस नहीं, उसको अरेस्ट कर लिया, और बता ही नहीं रहे क्यों अरेस्ट किया हुआ है। मर्डर किया उसने। अरे मर्डर किया कैसे, आपके पास सबूत क्या है? और बेशक किया है, आई एग्री किया है, सब कुछ मिला उसके पास से, पर पुलिस ने लिख कर नहीं दिया उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। बेल हो जाएगी उसकी, लिख के देना पड़ेगा। हाँ जी, लिख कर देना पड़ेगा। एफआईआर में वो लिखा जाता हो? नहीं, एफआईआर का डॉक्यूमेंट नहीं है वो। एफआईआर कट गई, सामने वाले को अरेस्ट कर लिया, 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देना पड़ेगा लिख कर कि इसलिए तेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, और साइन कराएगी पुलिस। अच्छा, साइन करवाएगी, हाँ तेरे को बता दिया किस लिए अरेस्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे अरेस्ट कर लिया, मैं कन्नड़ जानता हूँ, दिल्ली में मुझे उठा लिया, बोलता भी कन्नड़ हूँ, लिखता भी कन्नड़ हूँ, सुनता भी वही, सब कुछ मुझे कन्नड़ ही आती है। उठा लिया, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दिया इंग्लिश में, कोर्ट में पेश करते ही मुझे सब वकील सीधा एप्लीकेशन लगा देगा, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आर नॉट सेड। तो वो क्या बोलेगा, मतलब सर ये देखो साइन है। मैं कहता हूं उसको तो आती नहीं हिंदी इंग्लिश, कन्नड़ है ये तो उस ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पर बेशक साइन ले लिए हो, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। लेकिन 90% केसेस में ऐसा होता है कि जो पुलिस है वो व्हाइट पेपर पर साइन ले लेती है, फिर बाद में अपने हिसाब से लिखती है। सर देखो बाद में नहीं ना, यही तो वकील की ड्यूटी है। वकील फीस किस ले रहा है आपसे? 24 घंटे में जैसे कोर्ट में पेश किया पहले डॉक्यूमेंट देखेगा। अब आधे ज्यादा वकील तो डॉक्यूमेंट देखना नहीं चाहते। अरे खड़े होते ही बोलो सर मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखाए जाए जिनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं मेरे क्लाइंट, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिखाया जाए, नोटिस की बात है नोटिस दिखाया जाए, सर मुझे एफआईआर दिखाई जाए, जो स्टेटमेंट दिया डिस्क्लोजर वो दिखाया जाए। ये डॉक्यूमेंट्स आप मांग सकते हो, देखोगे आपका अधिकार है, आपका राइट है। कोई ये पुलिस वालों की कोई वो नहीं है, आपके ऊपर मेहरबानी नहीं है कि ग्राउंड है सर, आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है आपका। अगर आपका अधिकार है कोर्ट में खड़े होकर सीना चौड़ा करके बोलो। देखो हर केस में ना बोलते हैं कि मम्मी से पैसे जब मांगने जाते हैं ना तो चौड़े होकर नहीं मांगते, 100 रुपए चाहिए मुझे काम है, चप्पल से मारेगी आपको। जब मांगते हैं तो मांगने का तरीका अलग होता है, लड़ने का तरीका अलग होता है। क्या मर्डर केस में एक्यूज्ड को बोलने की परमिशन है? बिल्कुल परमिशन है, हर वक्त बोलने की परमिशन है, जब जो बोलना है बोले। लेकिन सुनता कौन है? सब सुनते हैं सर। मान लीजिए कि 24 घंटे हो गए, पुलिस ने खूब तोड़ा ढंग से उसको, मारा पीटा, और वो समझदार था। उसके वकील से मिला, 41D CRPC ये बोलता है कि पुलिस से जब पुलिस की कस्टडी में है तो वकील जाके मिल सकता है। ठीक है। अब वकील ने उसको बोला सुन मेरी बात, जैसे वो पेश करेंगे ना, पेश करते ही तेरे को निशान तो है तेरी बॉडी पे, शर्ट उतार दी वहीं कोर्ट में और जज को दिखाई, जनाब मुझे इतना मारा था, नील पड़े मेरी पूरी बॉडी पर, पैंट भी उतार दी, मारा था उसने। कई बार कर देता हूँ मैं तो ये कोर्ट के अंदर काम। ये डिपेंड करता है सर आप कितने, मतलब कोर्ट सर मैं शर्म किस लिए, कोई मेरा ससुर थोड़ी खड़ा है वहां पर। सही बात है, मुझे तो अपना काम करना है। अब ये कर चुका हूं मैं एक बार सेम कोर्ट में, जब चोट वोट लगी थी, मैं कहा था कि मैं बोलूंगा ना तो दिखेगा नहीं, जो दिखता है वही चलता है। तो जैसी कोर्ट में गया, जैसे खड़ा करा, फटाफट शर्ट बटन खोल लग गया वो, तो खोले फटा उतार दी, मैं जनाब इतना मारा जब कितने नील पड़े उसकी बॉडी पर। क्या पुलिस कस्टोडियल टॉर्चर क्या कहीं भी वैलिड हो सकता है? नहीं हो सकता। जितने पुलिस खड़े थे ना थाने के साथ, सस्पेंड का ऑर्डर आ गया सर, सस्पेंड हो गए। होते हैं। आपको अपने राइट्स को सही तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, सब रेमेडी मिलती है। क्या एक्यूज्ड खुद विटनेस बन सकता है अपने केस का? बिल्कुल बनता है। 315 CRPC क्या बोलता है, पर ये एंड का प्रोसेस है ये। मतलब देखो केस चल रहा है, अरेस्ट कर लिया, पेश कर दिया, चार्जशीट लग गई, आपके आर्गुमेंट ऑन चार्ज हो गए, सारे एविडेंस हो गए, ये एक स्टेज आती है 313 की स्टेटमेंट, 315 की स्टेटमेंट। 313 की स्टेटमेंट बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज। ठीक है। एक्यूज अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, गवाही तो बना हुआ है, बता रहा है वो, सर ऐसा नहीं हुआ, सर वैसा नहीं हुआ, सर ये गलत है, सर वो गलत है, हो गया। अब 315 की एप्लीकेशन लगती है जब वो गवाह बन जाता है। अभी गवाह नहीं था 315 में, 313 में गवाह नहीं था क्योंकि वो ऑन ओथ नहीं होती। ठीक है। अब 315 गवाही है। ठीक है। आपने जो बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑनेस्टली पूरे पॉडकास्ट का सब सुपर क्वेश्चन है ये। और लोगों को क्या मतलब, कई सारे वकील 315 की एप्लीकेशन ही नहीं लगाते। आप मर्डर केस में भाई 315 लगा देना, सबको बोल रहा हूं मैं। आप अगर मर्डर केस में हो, 304 में हो, 304 जो 105 सेक्शन बन गया अभी अपना BNS का, आप चाहे तो 109 में हो, अटेम्प्ट टू मर्डर में हो, चाहे 304B में हो, आप किसी भी केस में हो, आप 315 जरूर लगाना। और 91 की एप्लीकेशन शुरू से लगा के चलना। अपने कम से कम जो एविडेंसेस हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग है, CCTV है, लोकेशन है, एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है। आप प्रिजर्व की एप्लीकेशन लगा के चलो कि ये चीजें प्रिजर्व करके रखी जाए, ये मेरे काम के एविडेंसेस हैं। टिकट्स हो सकती हैं, कुछ भी। देखो मैं फिर आपको बता रहा हूं,
अच्छे, देखो मैं तो किसी वकील खराब तो बोलता नहीं, क्यों नहीं बोलता, एक इंसान की प्रैक्टिस होती है, एक्सपर्टीज होती है। ठीक है। एक काम को बार बार करते करते, आप मम्मी जब घर में कुछ खाना बनाती है तो वो थोड़ा काट रही होती है ना, उनकी उंगली नहीं कटती, आप काट के देखो उंगली कटती है, प्रैक्टिस बोलते हैं इसको। ठीक, एक वकील साहब की जो प्रैक्टिस बार बार करने की उसका एक्सपीरियंस होता है। आपने मुझे बोला कि सर ये एफआईआर पढ़वानी है जी, तो एक अच्छा वकील फीस मांगेगा आपसे। एक वकील है वो फीस नहीं लेंगे कि वो सीख रहे हैं, यह फर्क है बहुत बड़ा। ये समझदार या इंटेलिजेंट या प्रैक्टिस्ड वकील वो कमियां निकालेगा एफआईआर में से जो आप सोच नहीं सकते। उसका पढ़ने का नजरिया अलग है। जब मैं किसी एफआईआर को पढ़ता हूँ, मेरा तरीका है पहले मैं एफआईआर पढ़ता हूँ, दिमाग में आ जाता है कि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ इस केस में, पहले सेम केस लड़ चुके हैं, तो हर एक स्टेटमेंट पे एक कोई ना कोई हम केस को सामने ला सकते हैं। ठीक है। पढ़ने के बाद में उसको मैं उसी वक्त नहीं, 2-3 घंटे के बाद आंख बंद करके 2-4 मिनट के लिए वापस रिवाइज करता हूँ, ऐसा हुआ, उसको एक माइंड में एक पिक्चर बनाता हूँ। तो ना बहुत सारी चीजें रास्ते में अटक जाती हैं, फिर दोबारा पढ़ता हूँ उसको। तो जब दोबारा पढ़ने बैठता हूँ ना, सोचने के बाद, वो एफआईआर बदल चुकी होती है। मैक्सिमम 90% एफआईआर बदल जाती है। बदलती कैसे है? मेरे सोचने का नजरिया बदल जाता है, मेरा पढ़ने का नजरिया बदल जाता है। एक में एफआईआर में लिखा हुआ है कि रात को 11 बजे जब मैं एक्स के साथ बुलेट पर जा रहा था, उतरने के बाद में इसका एक आदमी वहां पे खड़ा हुआ था जिसके हाथ में चाकू था, उतरते ही इसने उसे गर्दन पकड़ लिया, उस गर्दन में चाकू मार दिया। ये एक स्टेटमेंट है जो लिखा हुआ। ठीक है। अब वहां लिखा हुआ, फिर मैं उसको पढ़ता हूँ दोबारा से। कहता है रात को 11 बजे जब ये दोनों इस बुलेट पर जा रहे थे तो उसको बी ने देखा कि दोनों बुलेट पर हैं। इसको बोलते हैं लास्ट सीन थ्योरी। मेरे दिमाग में आता है लास्ट सीन थ्योरी केस है बेटा, ये केस एविडेंसी बेस्ड नहीं है। जैसे ही वहां पर जाके उतरे तो उतरते ही उसने गर्दन पकड़ ली, दूसरे ने चाकू मार दिया। अब सवाल ये आता है, बेटा ये स्टोरी पुलिस को बताई किसने? वो तो मर गया, मर गया ना वो आदमी। ये स्टोरी किसने बताई पुलिस को? किसी ने तो बताई होगी। नहीं, या तो पहले एफआईआर होगी या इन्वेस्टिगेशन होगी, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हो सकती है। बिना एफआईआर काटे इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई? लेकिन कई बार पुलिस लिख देती है एफआईआर में कि हमें सूत्रों से पता चला। सूत्रों से कैसे पता चला? सूत्रों से पता चला तो पहले एफआईआर, सूत्रों से पता चला तो एक गवाह बन गया, आई विटनेस है, मुखबिर। अरे भाई मुखबिर तो आई विटनेस बनेगा फिर वहां पर। क्या मुखबिर को कोर्ट में बुलाना लीगल? सर मेरा सवाल कुछ और है, आप सवाल समझो पहले मेरी बात का। ठीक है। वो कहता है कि रात को जाते हुए बी ने एक्स और वाई को बुलेट पे देखा। ठीक है। यहां तक ही तो स्टोरी बनेगी, बाद में डेड बॉडी मिलेगी उसकी। अब किसने किसको मारा? बीच में एपिसोड कहां से आया? ओके। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, जब एक वकील साहब जब केस को पढ़ते हैं ना दोस्त, तो उसमें जब पहली बार पढ़ते कुछ और होती है वो एफआईआर। मेरे साथ हुआ है ऐसा, और ऐसा ही होता है हमेशा। जब पहली बार एफआईआर पढ़ते हैं बड़ी जल्दबाजी पढ़ते हैं, सामने वाला सवाल पूछ रहा होता है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जवाब दे रहे होते हैं, पर जैसे उस एफआईआर को दोबारा पढ़ते हैं बहुत कुछ निकलता है उसमें से। अभी रिसेंट का केस है हमारे पास, एफआईआर पढ़ना ही एक कला है। कला है सर, पैसे लेते हैं लोग, वकील लोग इस चीज के। आप भी लेते हैं? सभी लेते हैं सर, क्यों नहीं लेंगे सर? बहुत मेहनत लगी है, बहुत बार अपनी हेल्थ को भी हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, और बहुत बार जिस समय आप लोग फेस्टिवल्स मना रहे होते हो, हम उस केस में फंस जाते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ना फास्ट ट्रैक केस चल जाते हैं। ज्यादातर मुझे लगता है केसेस ही फेस्टिवल टाइम पर होते हैं। नहीं सर, देखो वहां पर क्या है कि फेस्टिवल टाइम पे भी केस होते हैं। मान लीजिए कि ये दिवाली है, मान लो दिवाली है, अब एकदम से फोन आया, जैसे कि सुबह फोन आया कि सर यहाँ पे एक मर्डर हो गया सर, मेरे भाई को उसने उठाया पुलिस ने, और सर उसको पेश करेंगे कोर्ट में, क्योंकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट तो हमेशा है, 365 दिन कोर्ट खुलते हैं, छुट्टी वुट्टी तो कोई होती ही नहीं। अब वहीं पर वकील साहब का होना बहुत जरूरी है कि पहली अपीयरेंस है वो कोर्ट में, वकील साहब को होना चाहिए। तो मेरी दिवाली बाद में बनेगी 5-6 बजे के बाद, पहले मुझे उसको देखना। ये भी हो सकता है कि शाम को 7 बजे 8 बजे मजिस्ट्रेट के घर पे पेश करने जा रहे हैं, तो मुझे वहां पे होना पड़ेगा। एक वकील साहब इतने एक्टिव होने चाहिए कि अगर रात को 2 बजे फोन आए कि यहां पर रेड मारने पुलिस आई है, वकील साहब जानते हैं वहां पर बहुत कुछ बचा सकते हैं। बहुत कुछ इलीगल जो सर्च होती है ना, सर्च और सीजर होता है, 107 इसको बोलते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, उससे पहले आ जाओ 105। 105 का मतलब होता है वीडियोग्राफी पूरी होगी। जब सर्च और सीजर हुआ, साइन वाइन सबकी वीडियोग्राफी होगी। ठीक है। और यहीं पर अब 2 इंडिपेंडेंट विटनेस भी होने चाहिए। आपके वकील साहब खड़े और ये सब कुछ हो नहीं रहा, उन्हें यहीं से मुद्दा पकड़ लिया उन्होंने कि मेरा डिफेंस ये है कि 2 इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं होने चाहिए। वीडियोग्राफी देखिए वो जो सीजर है ना, विटनेस होना चाहिए कि सामने कौन था जिस सामने वो सारी सर्च वर्च की गई है। सर सर्च को गलत तरीके से अगर आपने कर लिया ना, बंदा एक्विट हो जाता है, बेल की तो बात की बात है।